ये हम आज जो नया चैप्टर चालू कर रहे हैं इसका नाम है धारिता और संधारित्र। तो अगर आप इस चैप्टर से नहीं परिचित हैं तो आज आपको पता चल जाएगा कि ये धारिता क्या होता है, संधारित्र क्या होता है। अगर सबसे पहले बात करें इसमें धारिता का, देखिए यह क्या लिखा है, पहले लिखा है धारिता। अगर आपको धारिता का हम बात करें तो इसका जो इंग्लिश में नाम है इसका कैपेसिटी। क्या नाम है? कैपेसिटी। अगर आप देखते होंगे गांव घर में कहीं भी आप देखते होंगे, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम 10 केजी वज़न उठा लेंगे या 50 केजी वज़न उठा लेंगे या एक बाइक को उठा लेंगे, तो आप क्या कहते हैं? हाँ, आप ही का कैपेसिटी है जो इतना उठा लीजिएगा, आपका कैपेसिटी इतना है जो उठा लीजिएगा। ये सब सुनने को देखने को आपको मिलता होगा। तो इसी से तात्पर्य आप हम कह सकते हैं इसका, अगर हम देहाती भाषा का बात करें तो इसका मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। अब देखिए एक ही टर्म का कितना नाम हो गया? 3 नाम हो जाता है। जैसे आपका है पहला धारिता है, फिर कैपेसिटी है, फिर क्या है आपका क्षमता है। तो आप कभी कभी सुने होंगे किसी के मुंह से कि आपका क्षमता है जो 100 केजी उठा लेंगे, या आपका कितना क्षमता है जो आप 60 केजी उठा लेते हैं। तो ये इससे आपको पता चलता है कि जो ये देहात में हम लोग इसको कहते हैं कैपेसिटी को क्षमता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्षमता के। तो सबसे पहले इसका मतलब इसका परिभाषा हम आपको बता दें कि कहता कि ये जो कैपेसिटी है ये होता क्या है। तो हम कहते हैं कि किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे हम लोग धारिता कहते हैं या कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, आप ध्यान देंगे। कहते हैं कि किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए, कितनी वृद्धि के लिए? एकांक वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग धारिता कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। इसको हम लोग सी से लिखते हैं। तो आप देखेंगे, आप जब इससे पिछले चैप्टर पढ़े थे तो वहाँ आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम था। क्या था? कूलम को हम लोग सीधा सी से लिखते हैं, लेकिन इसमें कुछ जो इसका सी है नीचे वाला मुंह इसका छोटा रखिएगा, क्योंकि अगर ये दोनों को अगर हम सेम रखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कौन कूलम है और कौन धारिता का संकेत है। इसीलिए हम आपको बता दें कि दोनों सी को एक जैसा नहीं रखना है। इसको आप क्या रखिएगा, छोटा सा मुंह इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व करके रखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो सी है धारिता का संकेत है। तो फिर से मैं आपका इसका परिभाषा बता दूं, कहिएगा किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं आपको धारिता का परिभाषा भी बता दिए, और धारिता का जो देहात में भाषा है, देहात में जो हम लोग कहते हैं इसको क्या कहते हैं वो भी आपको हम बता दिए। तो इसको जो है धारिता को किससे लिखते हैं? हम लोग धारिता को सी से सूचित करते हैं, और सी बराबर क्या होता है मैं आपको बता दूं। सी बराबर क्या होता है? Q/V। क्या होता है? Q/V। और इसकी SI मात्रा का अगर बात करें, इसका जो SI मात्रक होता है, आप यहाँ देखिए क्या होता है, जो ये आवेश है आवेश का होता है कूलम, और ये विभव है विभव का क्या होता है ये वोल्ट होता है। और इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? फेराड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फेराड के नाम से जानते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा दूं। सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे क्या है? धारिता। क्या है? धारिता। धारिता का मतलब आप कभी सुने हैं? धारिता का मतलब क्या होता है? तो धारिता को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैपेसिटी। क्या कहते हैं? कैपेसिटी। और इसको ठेठ में अगर बात करें तो ठेठ में इसका मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। आप देखते होंगे कि जैसे आपके पास घरों में, बोलिए आपके घर में 2 बैटरी है, एक छोटका बैटरी है, एक बड़का बैटरी है। छोटका बैटरी का क्षमता और बड़का बैटरी का क्षमता बोलिए एक ही होता है कि अलग अलग होता है? तो आप कहिएगा अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबका क्षमता अलग अलग है। अगर मान लीजिए आप ही घर में 5 लोग हैं तो बोलिए 5 लोग का क्षमता एक ही है कि अलग अलग है? कहेंगे आप सबका अलग अलग है। इसी को हम लोग क्या जानते हैं? धारिता के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं संधारित्र पे। किस पे चर्चा कर लेते हैं? संधारित्र। संधारित्र का मतलब आप देखे होंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। ये आपको नया क्या आप जानते हैं कि कैपेसिटी, ये जो कैपेसिटर है या संधारित्र है, इसका मतलब क्या होता है? कभी आप सुने हैं
अगर नहीं सुने हैं तो चलिए हम आपको आज बताते हैं। ये जो संधारित्र और ये कैपेसिटर है, इसको हम लोग ठेठ में कहते हैं कंडेंसर। क्या कहते हैं? कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसर कहते हैं। तो कहिएगा सर ये इसका उपयोग कहाँ होता है? तो आइए हम आपको बता दें। ये मान लीजिए एक फैन है, इस फैन में अगर इसको रोटेट करवाना है, इस पंखा को चलाना है तो कैसे चलेगा? तो आप कहेंगे कि इस पर अगर हम लाइट देंगे तो सबसे पहले ये है कंडेंसर। या क्या करेगा? कंडेंसर से तार जुड़ा होता है पंखा में। जब हम लाइट देते हैं तो ये कंडेंसर का काम है, एक बार झटका देगा पंखा को, चालू कर देगा। चालू करने के बाद ये पंखा अपने आप रोटेट होते रहेगा। अगर ये कंडेंसर मान लीजिए कोई भी पंखा का कंडेंसर ख़राब हो गया तो वह पंखा अपने आप स्वयं नहीं नाचेगा, उसको हम लोग लाठी या किसी के सहारे उसको हम रोटेट करवाते हैं तभी वो नाचता है। तो आप कहिएगा कि सिर्फ एक कंडेंसर लगाएंगे तब क्या होगा, 2 लगाएंगे तो पंखा का स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। अगर आप कहिएगा 4 लगा दे तो पंखा जलने की संभावना होती है। तो इसी तरह हम जानते हैं अगर 1-2 कंडेंसर लगाएंगे तो उसका स्पीड, 2 का स्पीड, 3 का स्पीड कितना होगा, हम जब ये पढ़ने लगेंगे तब आपको बताएंगे। कि आपको पता चल गया? जो ये कैपेसिटर है और ये इसको हिंदी में कहते हैं संधारित्र और हम लोग ठेठ में जानते हैं कंडेंसर, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज जो है इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो धारिता से करेंगे। कहाँ से करेंगे? धारिता से। तो मैं आपको धारिता का जो परिभाषा है वो बता ही दिए। क्या होता है? तो आप कहते हैं किसी चालक के विभव में, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग उस पदार्थ का धारिता कहते हैं या कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटी कहते हैं। और कैपेसिटी को धारिता को हम लोग सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सी से। आप कहिएगा सर ये सी और ये सी दोनों में अंतर है कि नहीं है? अगर ये ऐसा सी रहा तो आप कहिएगा ये क्या है? कूलम्ब है। ऐसा सी रहा तो आप कहिएगा ये धारिता का सिंबल है। किसका सिंबल है? धारिता का। अगर हम आपको अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में भी आपको वहाँ पे करंट में जो है इसको क्यों नहीं सी से शुद्ध किया गया? इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि देखिए एक जो सीधा वाला सी है यहाँ बुक हो गया, जो छोटा सा टेढ़ा वाला सी है ये बुक हो गया। अब देखिए कोई सी तो बचा नहीं, इसीलिए हम लोग करंट को किससे शुद्ध करते हैं? आई से करते हैं। नहीं तो अगर सी यहाँ पे बुक नहीं होता तो ये करंट को हम लोग भी क्या कहते हैं? सी से शुद्ध करते हैं। किससे शुद्ध करते हैं? सी से करते हैं। सी नहीं रहने के कारण से करंट को किससे शुद्ध कर दिए? आई से करते हैं। तो आइए हम अब आपका जो मेन टॉपिक है यहाँ है आपको पढ़ाते हैं। देखिए क्या है धारिता। धारिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपेसिटी। क्या कहते हैं? कैपेसिटी। क्या कहते हैं? कैपेसिटी। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हम परिभाषा आपको बताए वही परिभाषा है। किसी चालक के विभव में, किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे चालक का विभव धारिता कहते हैं। तो चालक का क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। धारिता को सी से शुद्ध करते हैं। किससे शुद्ध करते हैं? सी से शुद्ध करते हैं। और सी बराबर क्या होता है? Q/V। धारिता का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब वोल्ट या फेराड होता है। कूलम्ब वोल्ट या फेराड होता है। ये थोड़ा सा कुछ और हम एग्जाम्पल लेके आपको बताएं। अगर मैं आपको बात करें कि ये अगर ये छोटा सा बैटरी है, एक बड़ा सा बैटरा है, अगर हम कहेंगे इसको आप 1 वोल्ट चार्ज करना है, इसको भी 1 वोल्ट चार्ज करना है, दोनों में चार्जर सेम है, तो आप कहेंगे कौन सा बैटरी जल्दी चार्ज होगा? तो आप थोड़ा सोचिएगा कि कौन सा बैटरी आपको ये जल्दी चार्ज होगा। 1 ही वोल्ट दोनों को करना है, इसको भी 1 वोल्ट, इसको भी 1 वोल्ट चार्ज करना है और चार्जर का कैपेसिटी सेम है, तो कौन सा बैटरी 1 वोल्ट जल्दी चार्ज होगा या दोनों बराबर होगा? ये आप हमारे कमेंट में आप हमको मैसेज करिएगा कि दोनों बैटरी एक समय में 1 वोल्ट चार्ज हो जाएगा या अलग अलग समय में होगा, या ये पहले होगा ये पहले होगा। आप हमको कमेंट करिएगा, ठीक है? ये आपका होमवर्क रहा इसमें। अब चलिए इसका बाद अगर हम थोड़ा सा और इसको समझाने की कोशिश करें तो देखिए अगर हम आपको और उदाहरण का बात करेंगे, अगर मान लीजिए ये एक रूम है, ये भी एक बड़ा सा रूम है, ठीक है? 2 रूम है।
हम आपको बता दें कि इसका क्षमता है, इस रूम का बैठने का क्षमता 100 स्टूडेंट का है, ठीक है। इसमें केवल 100 विद्यार्थी बैठ सकते हैं और इसमें 1000 विद्यार्थी बैठने का इसका क्षमता हमने बना दी है, ठीक है। 2 रूम आपको दिए, एक छोटा रूम दिए, एक बड़ा रूम दिए। अगर हम आपको अब कहेंगे कि बताइए इधर से भी विद्यार्थी इन कर रहा है, इसमें भी इन कर रहा है, तो जल्दी कौन भरेगा, तो आप क्या कहिएगा, बोलिए कि जब सर ये छोटा वाला रूम है ना, ये जल्दी रूम भर जाएगा, ये बड़ा सा रूम है लेट से भरेगा। इसी तरह से अगर हम इसमें भी सेम चार्जर से लगा दें, इसमें भी सेम चार्जर से लगा दें, तो बोलिए जल्दी चार्ज कौन होगा, तो आप कहिएगा छोटका वाला, ये बड़का वाला लेट से चार्ज होगा। जिस तरह से विद्यार्थी लेट से इसमें बढ़ेगा उसी तरह से इसमें चार्ज भी बैठता है। क्या बैठता है, चार्ज भी बैठता है। अगर आप इसका थोड़ा सा बता दें, इधर ये रहा, जब भी आपको हम कहेंगे आवेश या चार्ज, आवेश या चार्ज कहेंगे तो आप सोचिएगा विद्यार्थी है, क्या है, विद्यार्थी का बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर जब भी आपको कहेंगे रूम में गर्मी का बात करेंगे तो आप कहिएगा विभव है, क्या है, विभव है, यानी वोल्ट है, यानी वोल्ट, ये इसका चार्ज है, ठीक है। गर्मी हो गया। गर्मी के बाद बैटरी का अगर बात करें, बैटरी का बात करते हैं तो आप समझिएगा ये रूम है, क्या है, रूम का बात कर रहे हैं। जब भी हम कहेंगे बैटरी में जिस तरह से हमारे रूम में जगह होता है उसी तरह से बैटरी में भी जगह होता है। अगर आपको बात करें रूम में विद्यार्थी बैठता है, लेकिन बैटरी में कौन बैठता है, बोलिए आवेश बैठता है। कौन बैठता है, आवेश बैठता है। तो इसी तरह से इसको हम समझा दें। अब बताइए आप ही, इसमें 1000 लड़का है, इसमें 100 लड़का है, तो आप कहिएगा अगर हम दोनों को एक ही समय में छुट्टी देंगे तो कौन जल्दी खाली होगा, तो आप कहिएगा स्वाभाविक सी बात है, इसमें 1000 लड़का है, ये धीरे धीरे खाली होगा, लेट से खाली होगा और ये जल्दी खाली हो जाएगा। इसी तरह से सेम बैटरी में भी कंडीशन होता है कि ये कम इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज कम है तो ये जल्दी खाली होगा, इसमें ज़्यादा चार्ज है तो ये लेट से खाली होगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो है अलग अलग बैटरी क्यों बनाते हैं, कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है, कोई और इससे बड़ा रहता है, क्यों अलग अलग साइज़ का हम लोग बैटरी बनाते हैं। इसीलिए आपको अब पता चल गया होगा कि आखिर हम लोग अलग अलग साइज़ का बैटरी क्यों बनाते हैं। तो यही देखिए, इसका कैपेसिटी अलग है, इसका कैपेसिटी अलग है, इसी को हम लोग धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को धारिता कहते हैं। अब इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो फिर एक बार मैं क्लियर फिर से करूं। थोड़ा सा तबीयत खराब है। देखिए, ये रहा आपका छोटा सा बैटरी, ये रहा आपका बड़ा सा बैटरी। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें 1000 लड़का बैठने का क्षमता है, इसमें 100 लड़का बैठने का क्षमता है। सॉरी, देखिए गौर करिएगा, इसमें 1000 लड़का बैठने का क्षमता है, इसमें 100 लड़का ही बैठने का क्षमता है। अगर क्षमता है जितना, अगर बोलिए इसमें 1000 लड़का बैठा है, जितना इसमें गर्मी होगा उतना ही इसमें भी गर्मी होगा। कहिएगा कैसे, क्योंकि इसका क्षमता है, ये बड़ा सा रूम बनाया गया होगा तब ना 1000 लड़का इसमें आ गया, ये बड़ा सा रूम होगा, जितना 1000 लड़का इसमें सीट है 1000, तो 1000 लड़का बैठा है। इसका सीट है 100, तो 100 लड़का बैठा है। जिसमें इतना गर्मी होगा उतना ही गर्मी इसमें भी होगा, दोनों में बराबर गर्मी होगा। अगर बराबर गर्मी है तो आप कहिएगा, देखिए गर्मी का मतलब आपको क्या कहे, विभव। क्या कहे, विभव। अगर गर्मी का मतलब जितना गर्मी इसमें होगा उतना ही गर्मी इसमें होगा, क्योंकि दोनों में लड़का क्या है, इसमें इसके क्षमता के अनुसार लड़का है, इसमें इसके क्षमता के अनुसार लड़का है। अगर आप यही बात कहिएगा कि सर 100 अगर लड़का बैठने का इसमें क्षमता है, इसमें आप बैठा दीजिए 200, तब तो गर्मी अलग हो जाएगा, क्योंकि गर्मी डिपेंड करता है कैपेसिटी पे, क्योंकि कितना इसमें लड़का आएगा। अगर हम ज़्यादा लड़का को इसमें डाल देंगे तो गर्मी कसम कुछ हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा होगा। लेकिन जितना क्षमता है बैठने का, अगर उतना ही अगर हम स्टूडेंट को रखते हैं तो गर्मी जितना इस रूम में लगेगा उतना ही बड़ा रूम में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसका क्षमता है 1000 बैठने का तो आराम से बैठ रहा है, इसका भी क्षमता है 100 तो ये भी बैठ रहा है। ये समझिएगा छोटा बैटरी, ये समझिएगा बड़ा बैटरी। गर्मी देखिए इसमें भी बराबर है और गर्मी इसमें भी बराबर होगा। तो अब आप कहेंगे कि ये भी होगा 12 वोल्ट, ये भी कितना होगा, बोलिए 12 वोल्ट। वोल्ट का मतलब विभव समझिएगा,
विभव का मतलब क्या, सॉरी गर्मी का मतलब क्या होगा, विभव। तो जितना गर्मी इसमें लगेगा उतना ही गर्मी इसमें लग रहा है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी 12 वोल्ट लिखते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, 12 वोल्ट। दोनों होता है, दोनों बैटरी 12 वोल्ट, यानी गर्मी जितना इसमें है लेकिन इसमें आवेश ज़्यादा होता है, इसमें आवेश कम होता है। आवेश का मतलब विद्यार्थी। बड़ा सा रूम है तो ज़्यादा विद्यार्थी है, ये छोटा रूम है कम विद्यार्थी है। बड़ा बैटरी है तो ज़्यादा आवेश इसमें रहता है, छोटा बैटरी है कम आवेश इसमें रहता है। इसीलिए कम आवेश रहता है तो जल्दी ये ख़त्म हो जाता है, इसमें ज़्यादा आवेश है तो देर तक ये चलता है। समझे कि नहीं समझे। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ा बैटरा है तो इसका कैपेसिटी ज़्यादा है, ये छोटा बैटरी है इसका कैपेसिटी अलग है। इसी तरह से लोगों में भी होता है। कोई लोग एक दिन में मान लीजिए 10 रोटी खाता है, वही लोग कोई दूसरा लोग है एक दिन में 60 रोटी खाता है, 50 रोटी खाता है, सबका क्षमता अलग अलग होता है। तो इस तरह से हमको आशा है कि आप ये धारिता के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए हम आगे बताते हैं धारिता। धारिता का परिभाषा आप लोग क्लियर हो गए होंगे। कहता है किसी चालक के विभव में, किसी चालक के विभव में अगर हम गर्मी में, अगर मान लीजिए आपको कहेंगे किसी रूम के गर्मी को बढ़ाने के लिए हमको जितने एक्स्ट्रा लड़का की आवश्यकता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं या कैपेसिटी कहते हैं। अगर मान लीजिए इस रूम की कैपेसिटी 100 है, अगर हम धीरे धीरे बच्चा को और लाने लगेंगे इसमें तो बोलिए गर्मी रहेगा वही बदल जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं विभव। सॉरी, चलिए देखते हैं। किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे चालक का धारिता कहते हैं। धारिता को C से सूचित करते हैं। C बराबर Q/V होता है। धारिता का मान SI, देखिए धारिता का जो SI मात्रक है कूलम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। क्या होता है, कूलम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो धारिता होता है, धारिता का जो SI मात्रक होता है कूलम प्रति वोल्ट या फैराड होता है, कूलम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत भिविया है। कहेंगे आवेश का मान बढ़ाने से किसी चालक की धारिता बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आप अभी तुरंत पढ़े हैं कि ये जो है कैपेसिटी बराबर होता है Q/V। अगर हम बोलिए आवेश को अगर हम बढ़ाएंगे, स्वाभाविक सी बात है कि ये भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप लोग कहेंगे बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए अगर ये मान लीजिए ये रामू है, एक रामू है, इसका खाने का क्षमता है 10 रोटी। कितना रोटी, 10 ब्रेड है। अगर हम इसके पास 100 रोटी अगर हम रख दें तो बोलिए 100 रोटी रखने पे क्या इसका क्षमता बढ़ जाएगा कि वही रहेगा। तो आप कहेंगे वही रहेगा। आप अपने आप पे लीजिए, अगर मान लीजिए आपका खाने का क्षमता है 5 रोटी पर डे, अगर आप एक समय में 5 रोटी खाते हैं, आपके पास हम 10 रोटी रख देंगे तो क्या आप 10 रोटी खा जाइएगा, आपका क्षमता वही रहेगा कि बढ़ जाएगा। तो आप कहिएगा सर मेरा क्षमता तो वही है 5 ही रोटी, आप मेरे को हमको कितना भी रोटी दे दीजिए, चाहे 10 दीजिए, 20 दीजिए, 5 दीजिए, हम तो मेरा क्षमता तो 5 ही है, हम 5 ही खाएंगे। इसी तरह से इसमें भी होता है कि आप जो है कहेंगे आवेश का मान किसी चालक की धारिता का बोलिए निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, तो नहीं करता है। इसमें भी क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इस तरह से हम इसका जो आंसर है आपको क्या बताए, अपरिवर्तित। फिर से एक बार देखिए, आवेश का मान बढ़ाने से किसी चालक की धारिता, तो धारिता जो है आवेश पर निर्भर नहीं करता है। आपको हम यहाँ स्टार लगा के लिखा दें, आवेश का मान धारिता पर निर्भर नहीं करता है। नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, इसीलिए यह क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आपको मैं कहें तो इसका कहते हैं, लिख देते हैं धारिता का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो यह किस पे निर्भर करता है, तो त्रिज्या पर। किस पे निर्भर करता है, तो कहिएगा धारिता का मान त्रिज्या पर निर्भर करता है। धारिता का मान त्रिज्या पर निर्भर यानी त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो हम कहेंगे जो धारिता का मान है आवेश पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, तो आप कहिएगा नहीं करता है। तो किस पे करता है जी, तो हम कहेंगे त्रिज्या पर करता है। किस पे करता है, त्रिज्या पर करता है।
तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है इसमें? कहता है किसी गोल चालक के धारिता का व्यंजक प्राप्त करें या सिद्ध करें कि गोल चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं कैसे होता है। आपको हम सबसे पहले एक गोल चालक ले लिए। गोल चालक में बोलिए गोल चालक की त्रिज्या r है, इसका आवेश क्या है? q है। फिर समझिए, मान लेते हैं किसी गोल चालक की त्रिज्या r है और इसका आवेश क्या है? q है। इसको हम लोग c से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? इसको हम लोग धारिता को c से लिखते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा कि मान लिया किसी गोल चालक की त्रिज्या r है और इसका आवेश q है और इस गोल चालक की धारिता c है। इतना लिख लीजिएगा। अब ये उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर आपको जब भी कहेगा धारिता तो सबसे पहले इसी को पकड़िएगा। कहेगा धारिता है तो धारिता के परिभाषा से, अगर धारिता है तो किससे लेंगे? धारिता के परिभाषा से लेंगे। आइए हम आपको कहते हैं धारिता के परिभाषा से। धारिता की परिभाषा आपको हम अभी तुरंत पढ़ाए थे कि होता क्या है? बोलिए जी, c बराबर होता है q बटा v होता है। q बटा v होता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण कितना मान लिए? 1 मान लिए। जब भी आपको कहेगा धारिता तो आप कहिएगा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम धारिता को ही पकड़ेंगे। धारिता को पकड़ लिए। धारिता की परिभाषा से क्या होता है? c बराबर q बटा v होता है। आइए अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। आप जानते हैं बिंदु आवेश कारण विभव क्या होता है? क्या होता है? तो हम कहते हैं q आवेश कारण से q आवेश के कारण r दूरी पर विभव। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि 1 बटा क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटा r होता है। आपको हम पढ़ा दिए हैं, ये डेरिवेशन आपको पहले सिद्ध कर चुके हैं कि q आवेश कारण से r दूरी पर जो विभव होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटा r होता है। आइए हम समीकरण 1 में जो है v का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में लिख देंगे यहाँ पे, समीकरण 1 में v का मान रखने पर, v का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? आप कहेंगे c बराबर q बटा v होता है। यही ना वो है, तो यही है। तो c बराबर बोलिए q है ऊपर में, बोलिए v की जगह पे कितना रखेंगे? तो आप कहिएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटा r होता है। तो आपको कहेंगे हम कि देखिए ये जो q है क्या होगा? बोलिए q कट जाएगा, q से q क्या होगा? कट जाएगा। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यहीं पे लिख देते हैं c बराबर, बोलिए ये जो है नीचे में है कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलिए क्या है? यहाँ पे r न है तो यहाँ पे r आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपको यही डेरिवेशन आपको सिद्ध करेंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा। आशा है कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ इसको। देखिए, जब भी आपको कहेगा किसी गोल चालक के धारिता का व्यंजक या सिद्ध करे कि धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो अब ये देखिए धारिता की परिभाषा से लीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखिएगा? तो कहिएगा मान लिया किसी गोल चालक की त्रिज्या r है और इसका आवेश q है और गोल चालक की धारिता c है। इतना लिखिएगा। फिर आप नीचे से लिखिएगा धारिता के परिभाषा से c बराबर q बटा v। ये समीकरण 1 मान लेंगे। अब आइए आपको हम पढ़ाए हैं कि किसी गोल चालक या बिंदु आवेश कारण से विभव क्या होता है। तो आप कहिएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू q बटा r होता है। ये जो v का मान है समीकरण 1 में रखते हैं, वो q से q कट जाता है और ये है नीचे में सभी कहाँ चला जाएगा? बोलिए ऊपर में। अब आइए आपको सिद्ध करना है। ये देखिए c है यहाँ पे और किसके समानुपाती है? बोलिए त्रिज्या के ना। तो देखिए ये डायरेक्ट हैंड समानुपाती है या नहीं है? आप कहेंगे है, क्योंकि ये डायरेक्ट चलता है। अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इस तरह से आपको हम ये भी प्रूव हुआ कि ये आपका ये भी सिद्ध होता है। तो इस तरह से ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है कि जो कैपेसिटी है त्रिज्या क्या होता है? समानुपाती होता है। कई बार पूछ चुका है, आप इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब इसमें आप छोटा सा अगर बात करें, थोड़ा सा पहले आपको हिंट्स दे दें। आइए अभी तक आपने क्या पढ़ा? कैपेसिटी बराबर पढ़ा है q बटा v होता है। ठीक है, फिर बोलिए एक और फॉर्मूला क्या पढ़े? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होता है। अगर आपको अभी बात करें कि 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो है कितना वैल्यू होता है? आप कहिएगा 9 गुना 10 पावर 9 होता है। इतना ही होता है।
1/4/ε0। इसका क्या कितना वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। लेकिन आपको अभी सवाल में पढ़ना होगा कि 4πε0 का कितना वैल्यू होता है। अगर हम इसको उल्टेंगे तो आप इसको भी उलटिएगा तो बोलिएगा ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में 9 × 10⁻9 हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल का ये हम बनाते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तो पृथ्वी की धारिता, हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, इसका धारिता कितना है, आइए हम लोग आज जान लेते हैं। आज तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे पृथ्वी का कितना क्षमता है, हमारे पृथ्वी का कितना कैपेसिटी है वजन रखने का या सहने का। आइए हम सबसे पहले निकालते हैं। इसमें दिया क्या है, आप लिख लीजिए गिवन। देखिए इसका त्रिज्या आपको दिया है r बराबर दिया है 6400 किलोमीटर। जब भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा किलोमीटर, इसको आप मीटर में बदलिएगा तो 6400 गुना किलो का मतलब होता है 10⁻3, इतना मीटर हो जाएगा। फिर अगर हम आपको कहेंगे r बराबर हो जाएगा 6400 गुना, बोलिए यहाँ 2 गो है यहाँ 3 है तो कितना हो जाएगा 5 गो पावर हो जाएगा, इतना मीटर हो गया। ठीक है, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें तो बोलिए धारिता बराबर अभी क्या निकाले हैं, तो आप कहिएगा c बराबर, चूँकि c बराबर क्या होता है 4πε0 इंटू r होता है, तो आप कहिएगा 4πε0 का वैल्यू कितना है, तो आपको हम यहाँ बता रहे हैं 4πε0 का वैल्यू है 1 मिनट थोड़ा फ्रेश से बना दूँ। इस धारिता बराबर इसका जो वैल्यू है क्या होगा 1/9 × 10⁻9 होता है। और बोलिए r का वैल्यू कितना है, तो आप कहिएगा 64 × 10⁻5। तो अब देखते हैं यहाँ कितना है, बोलिए 5 गो 10 है, यहाँ 9 गो 10 है, तो बच कितना गया 10, यहाँ पे 4 गो बच गया। तो हम आगे पेज ले लें। देखिए यहाँ पे 64 ऊपर में है, 9 आपको नीचे में है, तो c बराबर आपको 64 ऊपर में है 9 नीचे में है, लेकिन ये पावर भी नीचे में है। पावर किस में है, नीचे में प्लस है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में चला जाएगा। तो आइए पावर इसका हम कहाँ ले लें, माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, तो c बराबर हम आपको कहेंगे, इसको काटिए तो कहिएगा 7.1 गुना 10⁻⁻4 होता है। तो इतना आपका जो है ना पृथ्वी का कैपेसिटी आया, इसको हम लोग इतना लिखते हैं। ठीक है, ये आपका किसका कैपेसिटी आ गया, हमारा पृथ्वी का। तो आप कहिएगा सर इतना कैपेसिटी है 7.1, नहीं ये 1 से भी बहुत कम है। कहिएगा कैसे, तो आइए हम निकालते हैं। मान लीजिए ये आपका 7.1 है, 7 समझिए 7.1 ही मान लिए। ये आपको है ऊपर में माइनस, नीचे आएगा तो किस में जाएगा 10 पे कितना हुआ, बोलिए 4 गो 0, आपको ये नीचे में हो गया। तो आप एक और दशमलव उड़ाइएगा, बोलिए एक और 10 हो गया। तो आप कहिएगा कि ये देखिए 71 हो गया, इसमें कितना से भाग दीजिएगा, तो आपको भाग देना पड़ रहा है 5 गो 0 से। तो आप कहिएगा इसको 0.00071 इतना इसका कैपेसिटी है। बोलिए ये 1 से ज़्यादा है कि 1 से बहुत कम है, तो पृथ्वी का जो कैपेसिटी है 1 से बहुत कम है, यानी 1 फैराड से बहुत कम है। तो अगर 1 फैराड से बहुत कम है तो आप कहिए कि हमारा पृथ्वी का जो कैपेसिटी है वो पता आपको चल गया। तो यह हम कह सकते हैं कितना है जी 0.00071 फैराड, इतना जो है आपका कैपेसिटी है किसका, पृथ्वी का। इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि हमारा पृथ्वी का कैपेसिटी कितना है, तो ये आपका 0.00071 फैराड है। अगर आप कहिएगा सर इतना कम है हमारा पृथ्वी का कैपेसिटी, तो हाँ ये पृथ्वी का ओरिजिनल कैपेसिटी है, इतना क्षमता इसका रखने का है वजन। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए अगर किसी वस्तु का कैपेसिटी मान लीजिए 1 फैराड है तो उसका त्रिज्या कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे उसका त्रिज्या, इसका देखिए पृथ्वी का त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। अगर वही बात करें 1 फैराड अगर कोई वस्तु का अगर एक क्षमता है तो उसका त्रिज्या होना चाहिए 90,000 किलोमीटर। कितना होना चाहिए 90,000 किलोमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए 90,000। आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी का जो है त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, कितना है 6400 किलोमीटर, और इसका कितना होना चाहिए 1 फैराड होने के लिए, अगर कोई वस्तु का अगर क्षमता 1 फैराड है तो उसका त्रिज्या होना चाहिए 90,000 किलोमीटर। आइए हम इस तरह से आगे आपको बताते हैं। 1 फैराड धारिता के लिए त्रिज्या का मान बताइए, ये वही सवाल है आपका। तो हम कहेंगे इसका धारिता, बोलिए
कितना है 1 फैराड। कितना है 1 फैराड। आपको क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए, तो आप कहिएगा C बराबर क्या होता है बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। यही आपको अभी सूत्र पढ़ा है। तो अभी आप कहिएगा कि इसको इधर कर लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लिए, कैपेसिटी को इधर कर लिए, तो बोलिए R बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, कैपेसिटी आपका कितना दिया है बोलिए 1 फैराड दिया है। और इसको हम क्या करते हैं बोलिए, इसका जो मान है हम लोग नीचे में भेजेंगे, क्योंकि ये गुना में कहाँ जाएगा बोलिए नीचे में। तो इसको हम लोग कहते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 1 बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना है 1/9 गुना 10 पावर 9 होता है कि नहीं है, इतना होता है इसका पावर। तो आइए R बराबर हम कहेंगे कि ये कहाँ जाएगा बोलिए ऊपर में, तो 9 गुना 10 पावर 9, इतना आपका किलोमीटर इसका त्रिज्या हो गया। कितना हो गया, इतना किलोमीटर त्रिज्या हो गया। इस तरह से आपको पता चल गया कि 9 इसको कितना हो जाएगा 90,000, कितना हो जाएगा 90,000 मीटर होगा, सॉरी कितना होगा 90,000 मीटर हो जाएगा। ये इसमें मीटर में आएगा, ये किस में आएगा, तो ये आपको मीटर में आएगा। तो इतना मीटर जो है ना इसका त्रिज्या हो जाएगा। फिर से आपको कहें 1 फैराड धारिता के लिए त्रिज्या का मान होगा, तो आप कहिएगा क्षमता कितना है बोलिए 1 फैराड। कितना क्षमता है 1 फैराड है। इसको बोलिए फैराड का सूत्र क्या होता है आपको बोलिए, ये जो धारिता का सूत्र है आप जानते हैं कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। आपको R निकालना है, R निकालने के लिए R का मान कितना आ गया, इतना आ जाता है। इस तरह से आपको आशा है आप समझ गए होंगे। तो आइए मैं क्लास को आगे चालू करूं। तो आज आपको जो हम बता दिए पृथ्वी की जो कैपेसिटी है 1 से कम होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का कैपेसिटी 1 फैराड नहीं होता है, 1 फैराड से कम होता है। इसीलिए हम लोग किसी भी वस्तु को फैराड पर लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं कैपेसिटी उसका, हम लिखते हैं नैनो फैराड। क्या लिखते हैं, माइक्रो फैराड लिखते हैं, नैनो फैराड लिखते हैं। क्या कभी फैराड लिखेंगे, तो किसी भी वस्तु का आप धारिता फैराड में नहीं लिखिएगा, नैनो फैराड हो गया, माइक्रो फैराड हो गया, इसमें लिखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी से काफ़ी बड़ा अगर कोई वस्तु होगा तो उसका धारिता कितना होगा 1 फैराड होगा, जिसका हम लोग त्रिज्या निकाल लीजिए इतना 9 गुना 10 पावर 9 मीटर, इतना मीटर होता है। ठीक है, आइए हम आगे नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आपको फिर से बता दें कि 1 माइक्रो फैराड धारिता वाले गोल चालक की त्रिज्या क्या होगा, तो आप बना लीजिएगा। हम आपको सोल्व कर देते हैं। तो आपको हम जानते हैं कि इसका धारिता कितना है, C बराबर हो जाएगा आपका 1 माइक्रो फैराड। आप जानते हैं माइक्रो बराबर कितना होता है, तो आप जानते हैं 10⁻⁻6 होता है, इतना फैराड हो गया। आप आराम से इसमें सूत्र लगाइएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। आप बना के हमको कमेंट में इसका आंसर भेजिएगा, हम देखेंगे आप सही में बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कहता कि 64 छोटे छोटे बूंद आपस में मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करता है। 64 जो है छोटे छोटे बूंद आपस में मिलकर बड़े बूंद का निर्माण करता है, और छोटा जितना भी बूंद है ना उसका धारिता 5 माइक्रो फैराड है। कितना माइक्रो फैराड है, 5 माइक्रो फैराड है। तो बड़े बूंद की धारिता बताएं। देखिए अब जब भी आपको इसमें याद रखिएगा कि जब भी कोई भी वस्तु छोटा छोटा वस्तु से मिलके, ये मान लीजिए 64 बूंद है, यहाँ पे 64 बूंद मिलके क्या बन रहा है जी, बड़ा सा एक बूंद बन रहा है। जब भी अगर ऐसा आपको कभी भी आए सवाल, तो आप सीधा सीधा सोचिएगा कि इसका आयतन बराबर इसका आयतन होगा। यानी जो बड़ा बूंद का आयतन होगा ना, वही बूंद छोटा आयतन का बराबर होगा। इसका आयतन दोनों का क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो आप क्या किसको बराबर करिएगा, तो आयतन को। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं बड़े बूंद का आयतन, बड़े बूंद का आयतन बराबर कितना हो जाएगा जी, छोटे बूंद का आयतन, क्योंकि दोनों का बड़ा है बराबर है। छोटे
बूंद का आयतन, ठीक है। लेकिन आपको हम बता दें कि बड़ा बूंद तो एक ही बनेगा, लेकिन छोटा बूंद है कितना, 64। तो आप यहाँ पे कहिएगा कि 64 छोटे बूंद का आयतन। ध्यान रखिएगा, जितना आपको कहेगा आप उतना यहाँ पे रखिएगा। अच्छा बोलिए, अगर कोई सा बूंद है, ये बूंद है, तो बोलिए ये बूंद किस आकार का है, तो आप कहिएगा सर ये तो गोला के आकार का है। तो गोला का क्या होता है आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बोलिए बड़का बूंद है तो बड़का त्रिज्या, छोटका है तो 64 गुना है, तो 64 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। समझे कि नहीं समझे। अब बताइए, बड़ा बूंद है तो बड़ा सा त्रिज्या ले लिए, छोटा बूंद है तो छोटा त्रिज्या ले लिए, ये आपका गोला का आयतन होता है। तो आइए इस तरह से हम इधर काटने की कोशिश करें। ये देखिए दोनों कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। तो बोलिए आर क्यूब बराबर, यहाँ से बोलिए ये किसका क्यूब होता है, तो आप कहिएगा 4 का क्यूब। किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब। यहाँ से आपका आ गया आर का क्यूब। दोनों को अगर हम बराबर कर देते हैं तो देखते हैं इधर से भी क्यूब कट जाएगा, इधर से भी क्या कट जाएगा, क्यूब क्यूब कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4r। क्या हो जाएगा, 4r हो गया। ठीक है, इतना समझे कि नहीं समझे। देखिए आपको क्या दिया है, 64 छोटे छोटे बूंद आपस में मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण करता है। प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। तो बड़े बूंद की धारिता बताएं। तो आपको हम कहेंगे जब भी छोटा छोटा चीज़ मिलके बड़ा बनेगा तो आप आयतन को बराबर करिएगा। किसको बराबर करिएगा, आयतन को। किसको बराबर करेंगे, तो आप कहेंगे कि हम सर इसका आयतन और बराबर 64 छोटे आयतन का होना चाहिए। छोटा जो बूंद है उसका आयतन और बड़ा सा एक बूंद बनेगा उसका आयतन बराबर होगा। इस तरह से हम आयतन को बराबर कर लिए। बूंद किस आकार का होता है, तो गोला का आकार का होता है। तो गोला का त्रिज्या लगाएंगे, सॉरी त्रिज्या नहीं, गोला का आयतन का सूत्र लगाएंगे। इस तरह से हम, ये बड़ा बूंद है तो बड़ा आर लगाएंगे, छोटा बूंद है तो छोटा आर लगाएंगे। लेकिन है कितना बूंद, 64 ना, इसीलिए 64 साथ में लेकर आइएगा। 64 होता है किसका क्यूब, कहिएगा 4 का क्यूब होता है। यहाँ से आर क्यूब आता है, क्यूब से क्यूब कट जाएगा। बोलिए आर बराबर कितना हो गया, 4r हो गया। अब आइए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। फिर इधर लिखते हैं छोटे बूंद का क्षमता। छोटे बूंद का धारिता। इधर ले लीजिएगा बड़ा बूंद का धारिता। बड़ा बूंद का धारिता। बोलिए अगर इसका धारिता का बात करें तो कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। आप जानते हैं धारिता बराबर, आपको अभी तुरंत सूत्र लिखाए थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। ये तो होता है। लेकिन आप ये बात कहेंगे कि एक बार आप सवाल को पढ़िएगा कि आपको दिया है धारिता कि नहीं दिया है। तो आप कहिएगा सर देखते हैं एक बार दिया है कि नहीं दिया है जी। तो छोटे बूंद का देखिए यहाँ पे प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। तो आइए हम धारिता बराबर पहले लिख देते हैं। चूँकि धारिता बराबर आपको क्या लिखा है, 5 माइक्रोफैराड लिखा है। तो आप कहेंगे कि इस पार्टी को इधर लिख दीजिए। हम कहेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बराबर क्या हो गया, तो इस सी को अगर हम इधर लिखेंगे, सी बराबर है कितना, 5 माइक्रोफैराड है। आइए इस तरह से यहाँ अब बैठाते हैं। तो बोलिए इसका क्या होगा, कैपेसिटी बराबर हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बोलिए ये बड़ा है बूंद है कि छोटा बूंद है, तो आप कहिएगा सर ये तो बड़ा बूंद है। तो बड़ा बूंद के लिए हम तो त्रिज्या कौन लेंगे, बड़ा सा त्रिज्या लेंगे। तो आइए सी बराबर हम कहते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, बोलिए आर, बड़ा सा आर। बोलिए हम बड़ा सा आर बराबर कितना लाए हैं, तो 4r लाए हैं। कितना आर लाए हैं, 4r। तो आइए हम यहाँ पे हम बैठा देते हैं, बड़ा का क्या मान है इसका, 4r। इस 4 को हम लोग इधर ले लेते हैं। जो ये 4 है ना, इस 4 को हम लोग इधर खींच लेते हैं। अब देखिए E4 और R को एक साथ ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R आ गया आपका। तो ये कैपेसिटी बराबर बोलिए 4 है तो 4। लेकिन आपको बोलिए अभी यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बराबर कितना है, 5 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ देखिए कितना दे देंगे हम, 5 माइक्रोफैराड दे देंगे, सॉरी 5
फैराड होगा। तो ये बोलिए कैपेसिटी बराबर 5 होगा, कितना हो गया 20 माइक्रो फैराड आ गया। किसका कैपेसिटी, बड़ा सा जो बूंद है, बड़ा सा बूंद का जो कैपेसिटी आया है 20 माइक्रो फैराड आया है। कितना फैराड आया है 20 माइक्रो फैराड। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जब भी छोटे छोटे बूंद मिलके बड़ा बूंद बनेगा तो आप कहिएगा बड़ा बूंद का जो आयतन होगा वही छोटा बूंद का आयतन होगा। कहिएगा कैसे, अगर आप मान लीजिए आपको 1 लीटर पानी है, अगर बोतल के शेप में है तो 1 लीटर ही पानी है, वही अगर आप दूसरा में रखिएगा फिर भी क्या होगा बोलिए, वही सेम पानी होगा, वॉल्यूम सेम होगा। इसीलिए जो बड़ा बूंद होगा बराबर हम कर देते हैं छोटे बूंद के आयतन। दोनों का हल करते हैं तो R बराबर कितना आता है 4R आता है। अब हम यहाँ लिखते हैं छोटे बूंद का धारिता। आपको धारिता कितना दिया है 5 माइक्रो फैराड दिया है, यहाँ फैराड होना चाहिए 5 माइक्रो फैराड होना चाहिए, 5 माइक्रो फैराड। और चूँकि हम जानते हैं सूत्र बराबर ये होता है तो हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। इसी तरह से बड़ा का हम धारिता निकालिए 4πε इंटू R होता है। R के मान देखिए यहाँ पे 4R दिया है, वहाँ निकाल चुके हैं। तो हम बोलिए इस 4 को हम साइड कर लेते हैं और इस तीनों को एक साइड कर लेते हैं। इतना का मान आपको यहाँ देखिए कितना है 5 माइक्रो कूलम है, सॉरी कूलम नहीं होना चाहिए, फैराड होगा, 5 माइक्रो फैराड है। तो बोलिए यहाँ पे हम 5 माइक्रो फैराड बैठा दिए। तो इस तरह से आपका ये सवाल बन जाता है। तो इस तरह से जो एक बड़ा सा बूंद बनेगा उसका क्षमता कितना आ गया 20 माइक्रो फैराड आता है। इसी अगर आपको कहेंगे हम कि इसी सवाल को ऑब्जेक्टिव में आप कैसे बनाएंगे, तो आप याद रखिएगा, कहिएगा बूंद है ना, और इसका 1/, बूंद हो यहाँ पे बूंद है 1/3 है, गुना में धारिता, बूंद की धारिता, बूंद की धारिता लीजिएगा, बूंद की धारिता। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगर आपको हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव, इसी सवाल को ऑब्जेक्टिव आप कैसे बनाइएगा, तो आप कहिएगा सर ट्रिक तो कुछ होगा। तो हम एक आपको ट्रिक बता देते हैं। इसका जो ट्रिक है, तो आप कहिएगा बूंद, तो बूंद ये हो गया, इसका पावर कितना होगा तो 1/3 होगा, ठीक है। बड़ा गुना करिएगा, जो बूंद है ना, बूंद की धारिता, बूंद की धारिता। अभी बोलिए कितना बूंद था, आप कहेंगे सर 64 बूंद था, तो हम 64 लिखें, इसको होल 1/3 लिखे गुना। बोलिए इसका कैपेसिटी कितना था, तो आप बोलेंगे 5 माइक्रो फैराड दिया हुआ है। कितना माइक्रो फैराड दिया हुआ है 5 माइक्रो फैराड दिया है। बोलिए 64 किसका क्यूब होता है, तो आप कहिएगा 4 का क्यूब होता है, गुना बोलिए 1/3, 3 से 3 कट गया, लेकिन बोलिए यहाँ से 5 होगा गुना में, बोलिए 5 का कितना हो गया 20 माइक्रो फैराड हो गया। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, ये स्विच सेकंड में, कुछ सेकंड में निकाल लेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कैसे। आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, कोई भी सवाल आए इस बूंद वाला तो आप 5 सेकंड में निकालेंगे। कहेंगे कैसे, अगर मान लीजिए आपको बूंद है, तो बूंद है, इसका पावर कितना करिएगा 1/3 करिएगा, गुना बूंद की जो आपको क्षमता दिया है ना, बूंद की धारिता, बूंद की जो धारिता है वो रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए अब की बार हम कहेंगे कि 125 बूंद है, मिल के जो है ना एक बड़ा बूंद का निर्माण करता है, और इसका जो धारिता है 4 माइक्रो फैराड है। कितना माइक्रो फैराड है 4 माइक्रो फैराड है। बोलिए किसका कितना बूंद है 125 बूंद, तो 125 इसका पावर कितना करिएगा, तो आप कहिएगा 1/3 गुना, बोलिए इसका धारिता कितना है जी, तो आप कहेंगे 4 माइक्रो फैराड है, 4 माइक्रो फैराड। बोलिए 125 किसका होता है, तो आप कहिएगा 5 का क्यूब का, गुना 1/3 गुना ये 4 माइक्रो फैराड है। बोलिए 3 से 3 कट गया, 5 का कितना आ गया, तो आप कहेंगे 20 माइक्रो फैराड। कितना आता है 20 माइक्रो फैराड। इस तरह से आप इस ट्रिक पे कोई भी सवाल होगा तो आप आराम से बना लीजिएगा। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा हो। अगर समझ में आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और एक लाइक का बटन दबाइएगा। धन्यवाद।